ITI टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग सेफ्टी के प्रकार, पिछले क्लासों में हमने सेफ्टी के बारे में जाना था, सेफ्टी कितने प्रकार का होता है उसके बारे में जाना। सेफ्टी का जो प्रकार है उसमें पिछले क्लास में पर्सनल सेफ्टी, निजी सुरक्षा के बारे में हम लोगों ने जाना। और आज के क्लास में सेफ्टी के प्रकार का सेकंड टाइप जनरल सेफ्टी, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जनरल सेफ्टी क्या होता है, वर्कशॉप के अंदर जो सामान्य सुरक्षा है जिससे हम लोग को अवेयर होना चाहिए, जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और एक कॉमन एम्प्लॉय को, कॉमन वर्कर को उसके बारे में पता होना चाहिए ताकि वो सेफ्टी के रूल्स को फॉलो कर सके और अपने आप को एक्सीडेंट से बचा सके। तो आइए उसका पॉइंट हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला है कार्यस्थल को साफ रखें। कार्यस्थल को साफ रखने का तात्पर्य है जहां पे आप कार्य कर रहे हैं, जिस स्थान पर आपका इन्वॉल्वमेंट है, आपका सराउंडिंग्स है, उस स्थान को हाइजीनिक बनाने का जिम्मेदारी आपका ही होता है। जैसे कि जिस जगह पे काम करते हैं तो अक्सर टेक्निकल वर्क में ग्रीस, मोबिल, ऑयल स्पिल होता है या गिर जाता है, जिसके कारण सरफेस स्लिपरी हो जाती है, या कुछ पार्ट्स आप खोलते हैं किसी मशीन से और वहीं पे डंप कर देते हैं, तो आपको असावधानी बस कभी भी उसके साथ आपका पैर लग सकता है, फंस सकता है, जिसके कारण आप ट्रिप हो सकते हैं, गिर सकते हैं। अगर स्लिपरी सरफेस है तो फिसल सकते हैं, यानी कि स्लिप, ट्रिप और फॉल की समस्या बनी रहती है। इसीलिए आप प्रत्येक सामान को खोलने के बाद उसको उचित स्थान पर रखें। जैसा कहा गया है, एवरीथिंग हैज ए प्लेस एंड द थिंग्स हैव इन देयर ओन प्लेस। अर्थात हर चीज के लिए एक जगह होनी चाहिए, एक निर्धारित जगह होनी चाहिए, और वह वस्तु उस निर्धारित जगह पे ही रखना चाहिए ताकि आपको कार्य करने में असुविधा न हो। इसके अलावा जो वेस्टेज होता है, वेस्टेज को भी आप बाइफरकेट करके ही डालना है। जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट हुआ, इंडस्ट्रियल वेस्ट हुआ, केमिकल वेस्ट हुआ, इस तरह से आप अलग अलग वेस्ट स्टोरेज टैंक में वेस्टेज के हिसाब से ही उसको डालें। कोई केमिकल वेस्ट है और कोई डोमेस्टिक वेस्ट है, या दो केमिकल वेस्ट इस तरह का है जो आपस में मिलने के बाद एक्सप्लोजन कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है, ऐसे चीज़ों को भी निस्तारित करने वक्त, साफ सफाई करते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए। पार्ट्स पुर्जों को अपने जगह पे रखें, वही है साफ सुथरा। और पार्ट्स पुर्जों को जैसे ही पार्ट्स खोलेंगे अपने स्थान पर रखें, जो उसका स्थान बना हुआ है उस स्थान पे उसको रखना है। ओवरहेड वर्क होते समय नीचे से न गुजरें। ओवरहेड वर्क होते समय का कहने का अर्थ है कि इंडस्ट्रीज के अंदर आप जहाँ पे काम करते हैं, हो सकता है उसके ऊपर भी कार्य हो रहा होगा। फैब्रिकेट करके कई सारे फ्लोर बनाए हुए रहते हैं और काम चलते रहती है, या ऐसा भी कंडीशन है कि आप किसी और पार्टी का काम चल रहा है और आप उसके नीचे से गुजर रहे हैं। तो जहाँ पे ओवरहेड वर्क हो रहा होता है उस एरिया को 15 मीटर के रेडियस तक पूरा बैरिकेड करने का रहता है। आप उस एरिया को बैरिकेड कर दें और वहाँ पे सिग्नल साइन बोर्ड लगा दें, ओवरहेड वर्क इज प्रोग्रेस या ओवरहेड वर्क इज गोइंग ऑन। इस तरह से आप उसको बैरिकेड करके रखेंगे ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति, जो दूसरे व्यक्ति हैं जो आपसे कंसर्न नहीं है, वहाँ से गुजरते समय उस रूट से ना गुजरे। कटे छटे केबल का प्रयोग न करें। अगला है कटे छटे केबल का प्रयोग नहीं करना है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे उपकरण बिजली से चलने वाले होते हैं और
बिजली से चलते समय वो क्षतिग्रस्त उसके केबल हो जाते हैं, या बहुत सारा मशीन से जो पोर्टेबल होता है और उसका केबल बाहर निकला हुआ रहता है, बाहर केबल को हम लोग यूज करते हैं और फिर निकाल करके उसको साइड में कर देते हैं, तो काफ़ी दिनों तक प्रयोग करने के बाद केबल खराब हो जाता है, कट छट जाता है, तो वैसे केबल को बदल देना चाहिए, नहीं तो उससे एक्सीडेंट की संभावना होती है। उपयुक्त टूल्स एवं उपकरण का प्रयोग, अगला पॉइंट है उपयुक्त टूल्स एवं उपकरण। उपयुक्त टूल्स क्या होता है? जैसे कि कोई कार्य करने के लिए ओपन इंडेड स्पैनर, यानी कि एक स्पैनर होता है जिसका दोनों साइड मुंह खुला हुआ है, तो उसमें अगर लूज फिट है तो लूज फिट में प्रयोग नहीं करेंगे, या संभव है तो उसके जगह पे रिंग स्पैनर का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आप दुर्घटना से बच सकते हैं, क्योंकि स्पैनर यूज करते समय स्लिप होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर स्लिप होता है तो मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए प्रॉपर स्पैनर, जिस कार्य के लिए जो उपयुक्त स्पैनर है, जो रिकमेंडेड है, वही प्रयोग करना चाहिए। मटेरियल हैंडलिंग टेक्निक का प्रयोग करना है। मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है? बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर जहाँ पे आप काम करेंगे तो ऐसा भी कंडीशन रहेगा कि कुछ जो मटेरियल है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आवश्यक है, उसका एक जगह से दूसरी जगह जाना आवश्यक है, और उसे ले जाने के लिए हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी से वो उसका वजन अधिक हो। जो रिकमेंडेड वजन रहता है, एक लेबर, एक वर्कर 15 या 20 केजी का ही मटेरियल हैंडल कर सकता है। अगर उससे अधिक भारी हो, ज़्यादा वजन हो, तो प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए। या तो उस मटेरियल को बांध करके एक लट्ठे के साथ 4 आदमी पकड़ के ले जाएं, 6 आदमी पकड़ के ले जाएं, या फोर्क लिफ्ट आता है उसकी सहायता से, या क्रेन की सहायता से, किसी भी स्थिति में आप जो रिकमेंडेड लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग का जो लेवल है उससे अधिक वेट न उठाएं, और जो प्रोसेस है उठाने का, प्रोसेस जो होता है उठाने का, लिफ्टिंग टेक्निक, उसका इस्तेमाल करें। अगर आपका वेट उठाते समय गेस्चर पोस्चर सही नहीं रहेगा तो आपके शरीर में दर्द हो सकती है, नस चमक सकता है, इसलिए इस तरह की परेशानी होने पे आप प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग टेक्निक का ही इस्तेमाल करें। मापी औजारों को कटिंग औजारों के साथ न रखें। मापी उपकरण यानी कि मेजरिंग टूल्स होता है, जैसे कि माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, डायल गेज, फीलर गेज, इस तरह के जो गेजेज हैं, और कटिंग उपकरण है जैसे फाइल है, रीमर है, ड्रिल है, इस तरह की चीज है। दोनों का बनने का मटेरियल अलग अलग होता है। एक ज़्यादातर निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है, एक दूसरा जो कटिंग टूल से हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और दोनों की कठोरता में डिफरेंस है। एक जो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ है वो अधिक कठोर होता है, जिसके कारण मेजरिंग टूल्स के साथ रखने पर उसमें जो ग्रेजुएशन है, जो निशान है, वो घिस जाता है, जगह जगह से खराब कर देता है। इसीलिए दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, बिकॉज ऑफ हार्डनेस डिफरेंस एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है। यथा संभव मूविंग पार्ट्स पर गार्ड लगाएं। बहुत सारे मशीन्स होते हैं, मशीन्स जो घूमने वाले होते हैं, जैसे आप साइकिल देखे होंगे, नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, साइकिल के ऊपर चेन गार्ड लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? ताकि आप चलाते समय आपका कपड़ा है, पैर है, उसके साथ फंसे नहीं। ठीक उसी प्रकार मशीन्स के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर जो मशीन्स चल रहे होते हैं, बहुत सारे मशीन्स हैं जो मूविंग करते हैं, चलते हैं, तो उसके पार्ट्स मूवमेंट करते हैं, रोटेशन करते हैं। उन सब पार्ट्स पे यथासंभव हो सके तो गार्ड यानी कि एक लेयर, एक सुरक्षा ग्रिल लगा देना चाहिए संभव हो, ताकि आप कार्य करते समय असावधानी बस उसके संपर्क में न आ सके। ठीक है। कार्य के उपरांत औजार को साफ सुथरा कर रखना चाहिए।
कार्य खत्म होने के बाद अक्सर देखा जाता है कि जल्दीबाजी में सामान वगैरह छोड़ देते हैं, जो जिससे काम के जो टूल्स उपकरण आपके साथ है उसको कहीं छूट गया, कहीं गंदा रख दिए बॉक्स में, तो उस तरह का जो परिस्थिति है उसको अवॉइड करना चाहिए। जिससे कार्य कर रहे हैं उस सामान को, उस टूल्स उपकरण को पुनः साफ सुथरा करके वापस टूल बॉक्स के अंदर रख देना चाहिए, प्रॉपर जगह पे, निर्धारित जगह पे रखना चाहिए। बिजली के कार्य करते समय रबर के दस्ताने का प्रयोग करना चाहिए। बिजली का कार्य कर रहे हों, अगर इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हों तो इलेक्ट्रिकल वर्क में शॉक लगने का चांस रहता है, आपको शॉक लग जाएगा, हो सकता है कि फैटल हो जाए। तो उस कंडीशन से उसके साथ कोई न कोई कुचालक, रबर विद्युत का कुचालक होता है, रबर से अगर कार्य करेंगे तो लाइव वायर के अंदर भी आप कुछ असावधानी भी हो गई तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक महसूस नहीं होगा, नहीं लगेगा और आप बच जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए रिकमेंडेड है कि आप जब भी इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हों तो रबर के दस्ताने का प्रयोग करें। इस तरह से कुछ जनरल गाइडलाइंस है जो आपके दिमाग में अगर होगा तो आप कुछ बेहतर तरीका से रिस्क का असेसमेंट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को रिएक्ट करेंगे और अपने आप को सेफ रख सकेंगे। इस तरह से हम लोग आज सामान्य जो सुरक्षा है, जनरल सेफ्टी है, उसके बारे में स्टडी किए। अगले क्लास में हम लोग मशीन सेफ्टी, मशीन्स के अंदर, मशीन टूल्स के अंदर कौन कौन से सेफ्टी रखना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको यह नॉलेज अच्छा लगा हो तो आप इसे कमेंट करें, बताएं और इसमें अगर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है तो उसके बारे में भी सजेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहें तो इसे शेयर कर सकते हैं ताकि अन्य स्टूडेंट को फ़ायदा हो। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो इस तरह का आपके पास लेकर आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।